डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक लेक्चर सीरीज हमने शुरू की है फॉर दोज एस्पायरेंट्स who are going to appear in NT NET and SET exams in the subject Arab culture and Islamic studies। तो पहले ही हमने एक लेक्चर इस पे अपलोड किया हुआ है, और जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इमर्जेंस ऑफ इस्लाम एंड खिलाफत राशिदा। और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, हमने जो प्री इस्लामिक अरबियन की कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, उनको डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ अरबियन किंगडम्स को। और इस लेक्चर में हम उन किंगडम्स को डिस्कस करेंगे जो साउथ अरबियन प्रोविंसेस में थी या साउथ अरबियन एरियाज में थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें सिलेबस पे एक बार हम नजर डालते हैं, सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ प्री इस्लामिक अरबिया हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डायनास्टिकली हमने इनको डिस्कस नहीं किया, किंगडम वाइज इनको डिस्कस नहीं किया। अब हम आज इनको किंगडम वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट पे जाएंगे, साउथ अरबियन किंगडम में कौन कौन से किंगडम्स आते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा साबीन्स है, मीनेन किंगडम है, काताबान है, और हजरमाउथ किंगडम है, और हेमाराइट किंगडम। दीज आर द 5 किंगडम्स जो साउथ अरबियन किंगडम्स जाने जाते हैं, के नाम से जाने जाते हैं या माने जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ साबाइन्स। साबाइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि साबाइन्स कौन थे और कहाँ इन ये आबाद थे, कहाँ पे ये किंगडम थी। जो साबाइन्स थे, अगर हम इनकी क्रोनोलॉजी देखें कि कब किस पीरियड से कहाँ तक ये थे, तो 750 बीसी से लेके 115 बीसी तक ये किंगडम थी। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 750 बीसी में, साबाइन किंगडम। ये जो डायनासिटी थी, ये जो ये किंगडम थी, दिस वाज द फर्स्ट अरबियन टू स्टेप विद इन द थ्रेशोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन। पहली ऐसी किंगडम जिन्होंने किसी सिविलाइजेशन की बुनियाद डाली, जो एक सिविलाइज्ड किंगडम थी। और इनकी जो पहली कैपिटल थी, कैपिटल सिटी जो इनकी थी, वो सिरवा थी, जो साउथ अरेबियन प्रोविंस में ही है। और 610 बीसी में, 610 बीसी में इसको शिफ्ट किया गया मारिब। मारिब, बहुत सारे बुक्स में इसको मरियब भी लिखा गया है और मरब भी लिखा गया है, दीज ऑल आर द सेम। और ये ईस्ट साइड में थी उस टाइम पे, जो प्रेजेंट डे सना है, सना यमन की कैपिटल है। तो वहाँ पे उस एरिया में ये आबाद थे। और जो मारिब है, ये इनकी कैपिटल रही टिल दे वर ओवरथ्रोन बाय हेमाराइट्स। 115 बीसी तक इनकी यही कैपिटल रही। मारिब जो है, ये असल में एक डैम था which was located 60 miles east of सना। और जो सना मैंने आपको बताया कैपिटल सिटी है यमन की। और 5th सेंचुरी में इस डैम के बारे में कहा जाता है दैट दिस डैम वाज ब्रोकन डाउन इन 5th सेंचुरी बीसी में। जैसा कि आपको याद होगा, जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये एक डेजर्ट है। तो पुराने ज़माने से ही लोग वहाँ पे आबाद होते थे, जहाँ पे उनको वो पानी इजीली अवेलेबल होता था, तो पानी के नज़दीक जाते थे। तो मारिब डैम चूंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल था, तो ये किंगडम भी वहीं पे आबाद हुई। और इस का एक और रीज़न था, जो इनकी कल्टीवेशन थी, वो सारी डिपेंड डिपेंड थी इसी पानी पे जो मारिब डैम से इनको प्रोवाइड होता था। और मारिब डैम को जिस बेसन से ये पानी मिलता था, दैट वाज नोन एज वादी दहना। वादी दाना बेसन इसको कहा जाता था, इस पूरे इलाके को जहाँ पे ये कल्टीवेशन होती थी इनके क्रॉप्स की। अर्लियर पीरियड में जो साबाइन चीफ्स होते थे, उनको वो यसा अमर थे और करीबाइल वतार थे। करीबाइल वतार और यसा अमर,
یہ آپ یاد رکھیں، جو بھی پوائنٹس یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں یہ ایسے پوائنٹس ہیں جو پریویس ایگزامز میں پوچھے جا چکے ہیں یا بار بار پوچھے جاتے ہیں ایگزامز میں، تو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ اور یہ جو کریبال اور یسا امر ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ they were the great warriors of their times، اپنے زمانے کی یہ بہت بہادر رولرز مانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کسی بھی پروونس میں پرمننٹ کانکسٹ ان کا کوئی نہیں رہا۔ یہ ایریاز کو کانکر کرتے تھے لیکن پرمننسی ان کی کہیں پہ نہیں رہی، یعنی کسی ایریا کو یہ کانکر کرتے تھے، بعد میں کوئی اور رولر آ جاتا تھا جو ان سے وہ ایریا چھین لیتا تھا۔ تو ان میں جو موسٹ پرومیننٹ ایریاز ہے وہ اوسانین کنگڈم انہوں نے فتح کیا تھا۔ اوسانین کنگڈم جو ساؤتھ ایسٹرن سائڈ میں ہے سنا کے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ان کی جو کانکسٹس ہے، وکٹریز ہیں، وہ پریویس کانکسٹس پہ بیسڈ نہیں تھی، اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جن نے ریڈ سی اور کوسٹل ایریاز میں ان کو فتح کیا ہوا تھا، جن پہ ان کا قبضہ تھا۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو مینیو سابین لینگویج ہے، یعنی مینین ڈائناسٹی اور سابینز کی جو لینگویج تھی اس میں 29 لیٹرز الفابیٹک لیٹرز تھے، یعنی ان کی لینگویج میں 29 لیٹرز تھے۔ تو کوسٹل ایریاز میں ایک مشہور ٹیمپل ہے جو سابینز نے بلڈ کیا، انہوں نے کنسٹرکٹ کیا، اس کا نام ہے ایک سمال ٹیمپل ہے جو نیئر ہے زبید ایک علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ ٹیمپل بنایا تھا۔ اور جو دوسرے ایریاز ان کے تھے سیکنڈری سینٹرز جن کو کہا جاتا ہے، اس میں سروا ہے، اور ایک اور ٹرائبیوٹری ہے، جو ایک ٹرائبیوٹری ہے آن دا ٹرائبیوٹری آف وادی دہنا، جو میں نے آپ کو کہا ابھی، وادی دہنا بیسن پہ جو آباد تھی۔ اور جو ایک اور ٹرائبیوٹری ہے، ایک اور ایریا جیسے سروا ہے، اور اسی کی طرح ایک اور ایریا تھا جہاں پہ سابینز آباد تھی، اس کا نام ہے نشک بھی اس کو پڑھتے ہیں، نشک، اور آج اس کو کہا جاتا ہے البیزا اس ایریا کا نام آج ہے۔ یہ ویسٹرن اینڈ پہ تھا وادی جوف کے، وادی جوف میں یہ تھا۔ سروا جو تھی وہ وادی دانا بیسن پہ آباد تھی، اور جو نسک ہے وہ وادی جوف میں آباد تھی۔ تو ان دونوں جگہوں پہ سابینز کا رول تھا، سابینز ان پہ رول کرتے تھے، سابین رولرز جو تھے۔ سنا جو ہے سابین اس پیریڈ میں سنا کا جو رول رہا، سنا بہت ہی ایکٹیو سٹی رہی اس زمانے میں، اور جو ان کے رولرز تھے اکثر سنا میں ہی آباد تھے زیادہ تر، کیونکہ سنا میں انہوں نے ایک پیلس بیلٹ کیا تھا جس پیلس کا نام ہے گمدان پیلس، جس کی وجہ سے جو معارب ہے اس کی اہمیت کسی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن معارب نے اپنی جو حیثیت ہے، جو اس کو حیثیت پہلے پیریڈ میں سابین پیریڈ میں حاصل تھی، وہ انہوں نے پھر سے ریٹین کی سکس سینچری کرسچن ایرا میں، لیکن سابین کے پیریڈ کے کافی ٹائم بعد، جب وہاں پہ ایک اور ٹیمپل ایک اور پیلس بنا جس پیلس کا نام تھا سلہین پیلس۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، دو پیلس مشہور ہیں اس پیریڈ میں، ایک تو گمدان تھا، گمدان جو سنا میں تھا، اور معارب میں جو پیلس بنایا گیا وہ تھا سلہین پیلس۔ جو سابئینز تھے ان کا جو چیف ٹیمپل، یا ہم کہیں گے گاڈ، جو جس کو یہ گاڈ تصور کرتے تھے، دیٹ واز دا بل ہیڈ اینڈ وائنز شیپرڈ المکا، المکا اس کو کہتے تھے، اور یہ مون گاڈ کو بھی ورشپ کرتے تھے۔ ان کے پیریڈ میں سابین رولر جو تھے انہوں نے کچھ ٹائٹلز اچیو کیے تھے، جن میں
एक प्रोमिनेंट टाइटल जो है वो मुखर्रिब का टाइटल है। मुखर्रिब का मतलब होता है यूनिफायर, जो मुत्तहिद करता है कौम को, जो यूनाइट करता है लोगों को। तो ये एक टाइटल उस ज़माने में बहुत ही मशहूर था, लेकिन बाद में ये मुखर्रिब जो टाइटल था आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपीयर हो गया, और एक नया नाम इस की जगह मशहूर हुआ, दैट वाज द किंग ऑफ सबा। फिर जो इनके रूलर्स थे उनको किंग ऑफ सबा भी कहा जाता था। साबाइनस को रिप्लेस जिन्होंने किया, दैट वर द हेमाराइट्स। जब हम हेमाराइट्स पे आएंगे तो वहां पे हम ये पढ़ेंगे। हेमाराइट्स ने इनको रिप्लेस किया। 3rd सेंचुरी से ही इनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानने के लिए, याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जो पहले अरबियन थे जिन्होंने किसी किंगडम को फाउंड किया सीरिया में, ही वाज सालेह, उसका नाम था। और अल हरा जो है ये डेजर्ट है अरबिया में, ये भी आप याद रखें, विच लाइज नॉर्थ टू ईस्टर्न हवरान तक ये फैला हुआ है। सद मारिब, चूंकि ये मारिब से ही एसोसिएट है, इज लोकेटेड एट मारिब, ये मारिब में है सद मारिब। सो दीज वर द साबीन्स। होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट is Minoan kingdom. It was established in 700 BC to 150 BC. BC का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। मिनियन किंगडम जो है इसको माइन भी कहते हैं। इट फ्लोरिश्ड इन जाउफुल यमन, यमन में ये आबाद थे। एंड लास्टेड फ्रॉम 4th to 2nd सेंचुरी बीसी तक ये डायनासिटी, ये किंगडम रही। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, इनका जो मेन फोकस था, जिस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेंड फोकस किया इनके रूलर्स ने, दैट वाज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में ये एक्सपर्ट थे। दे मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड रूट्स। और साबिन टेक्स्ट्स में इसकी एविडेंसेस मिलती हैं, दैट दे वर द we can say that they were the masters of trading organizations during their times. ये भी कहा जाता है जो मीनेनस थे, ये आमिर जो इनकी जीनियोलॉजी थे, जीनियोलॉजी है वो आमिर जीनियोलॉजी, आमिर लोगों से इनकी जीनियोलॉजी मिलती है। और इनकी जो कैपिटल थी वो करनाव थी। नाउ माइन जिसको कहा जाता है, इस पूरे एरिया को, पूरे एरिया को माइन अब कहा जाता है। और मैंने आपको कहा कि ये वादी अल जौफ, जिसको जौफ अल यमन भी कहते हैं। और इनके जो बॉर्डर्स थे वेस्टर्न साइड में, वो मिलते थे शहद डेजर्ट से। शहद डेजर्ट से इनके बॉर्डर्स मिलते थे। कारनाव इनकी कैपिटल थी। और कुछ एरियाज जैसे यास हिल थी या दीदान, ये भी ऐसे एरियाज थे जहाँ पे साबाई, जहाँ पे मिनेनिस आबाद थे, या हम कहेंगे दीज वेर द थ्री सेंटर्स विच है मोर द एस्पेक्ट ऑफ टाइपिकल कारवान सिटीज, हम कहेंगे इनको। ये कारवान सिटीज तस्वुर की जाती थी मिनेनिस की। कारनाव मैंने कहा ये इनकी कैपिटल थी और इस्टेब्लिश हुई थी 700 बीसी में। दिस वाज द फर्स्ट मेजर किंगडम ऑफ साउथ अरेबियंस वेयर साबिन। तो साबीनस और जो मिनेनस थे, दीज वर द फर्स्ट मेजर किंगडम्स ऑफ साउथ अरबिया। सबसे पहले आबाद होने वाले जो किंगडम्स थे वो यही दो थे, साबीन और मिनेन्स। अगर हम मिनेनस की बात करें, जो कबीर है, ही वाज biennially appointed magistrate controlling one of the trading settlements। जो कबीर है, ये इनके रूलर को भी कहा जाता है। कई कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि इनके रूलर्स को कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि वही उन्हीं के पास सारी अथॉरिटीज़ होती थी, चाहे वो ट्रेड्स की अथॉरिटी हो या लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो भी होती थी, वो सारी इन्हीं के अंडर होती थी। और जितने भी सोशल क्लासेस थे, इन्हीं के अंडर वो काम करते थे।
So next is the Katabans. काताबानस जो है काताबानस और हजरमाउथ जो है या हिमाराइट है, इनको यमनी किंगडम्स भी कहा जाता है. इट वाज ऑफ यमनी origin, established in 450 BC to 400. ज़्यादा देर तक ये किंगडम नहीं रही, सिर्फ 50 साल 50 इयर्स तक इन्होंने ये किंगडम आबाद रही. और ये वादिये बैहान में ये किंगडम आबाद थी. द कैपिटल सिटी ऑफ काताबान वाज तमना, इनकी कैपिटल थी. कहीं पे तिमना भी लिखा है और कहीं पे कुख्तान भी लिखा है. अगर एग्जाम में आपको इन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन आ जाता है, ज़्यादातर जो नोन ऑप्शंस है, जो नोन किंगडम है, वो है तमना, जिसको तिमना भी लिखा गया है कई किताबों में. कोहतान भी कहीं कहीं पे मेंशन हुआ है. ये इसके नॉर्दर्न एंड पे ये सिटी थी. और एक और वैली थी जिसको वादी हारिब कहते हैं, वो इसके वेस्ट में थी. और जो लोकेट थी ट्रेड रूट पे, जो ट्रेड रूट था हजरमाउथ और शीबा और माइन किंगडम्स के दरमियान, वहाँ पे ये वादी हारिब थी. तिमना जो है ये डिस्ट्रॉय भी हुई थी आग की वजह से. एट द एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी, जो ये कैपिटल थी इनकी काताबानस की, ये शहर तबाह हो गया था आग की वजह से सेकेंड सेंचुरी बीसी में. इसके अलावा जो साबीनस है, साबीनस की तरह ही इनके जो रूलर्स हैं, जैसे साबीनस के रूलर्स को मैंने आपको कहा उनको किंग ऑफ सबा कहते थे, तो इनके रूलर्स को कहते थे किंग ऑफ काताबान. किंग ऑफ काताबान, यानी उसी पैटर्न पे इनके टाइटल्स भी हुआ करते थे. और बिल्कुल उसी तरह ये भी अपने रूलर्स को मुखारिब भी कहते थे. जो इनका चीफ डाइटी था काताबानस का, दैट वाज ये मैंने आपको रिलीजियस कंडीशंस में बताया था कि काताबानस का जो चीफ डाइटी थी वो थी और इसकी वजह से इनको बनु भी कहते थे, चिल्ड्रन ऑफ. इसके बाद आती है नेक्स्ट डायनास्टी, जो नेक्स्ट किंगडम है वो है हजरमाउथ. हजरमाउथ जो है 400 BC में ये इस्टेब्लिश हुई, ये किंगडम फाउंड हुई. दिस वाज द वेल्थिएस्ट किंगडम. ये आप याद रखिए, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन नेट एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि इनके जो फीचर्स है, इट वाज द वेल्थिएस्ट किंगडम. जितनी भी साउथ अरबियन किंगडम्स थी उनमें वेल्थिएस्ट किंगडम तस्वुर की जाती थी हजरमाउथ किंगडम. इनकी जो कैपिटल है वो शबवा है. शबवा इनकी कैपिटल है. और ये जो हजरमाउथ है, ये डिसेंडेंट्स माने जाते हैं कौम आद के. हजरमाउथ और शाइकल एरियाज जो है ये ईस्टर्न प्रोविंस में थे. जो साउदर्न किंगडम्स हैं, मॉडर्न जुफाई प्रोविंस जो है ओमान में, जॉर्डन में, वहाँ पे ये आबाद थे. जिस एरिया में ये आबाद थे, चूंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी. इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती थी फ्रैंकिनसेंस की, वो पॉसिबल होती थी इस एरिया में. इसके अलावा हजरमाउथ जो था ये ट्रेड सेंटर भी था. यहाँ पे बाय सी रूट्स के इंडियन प्रोडक्ट्स जो है, इंडियन ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स जो थे वो यहाँ लाए जाते थे थ्रू सी रूट, जिस रूट का नाम था बाबुल मंजब. बाबुल मंजब उस सी रूट का नाम था जिस रूट से यहाँ इंडियन गुड्स या इंडियन ट्रेडर्स आते थे. बाद में थ्रू लैंड रूट्स उसको बाकी प्रोविंसेस में पहुंचाया जाता था. जो मेन पोर्ट था, सी पोर्ट हजरमाउथ का, दैट वाज कैन. ओ ये था बे ऑफ बिरी अली. उस जैसे बे ऑफ बंगाल हम कहते हैं, या इंडियन सी, उस एरिया में जो सी प्रोविंस है, समंदर का इलाका है, उसको बे ऑफ बिर अली कहते हैं. वहाँ पे इनका जो सी पोर्ट था, जहाँ पे समंदरी जहाज रुकते थे, तो उसका नाम है कैन.
and the Hazarmites had a settlement at Samharan. Samharan में भी ये आबाद थे, जिसको आज खावर रावरी के नाम से जाता है। खावर रावरी के नाम से इस इलाके को आज जाना जाता है। ये कमर पे आबाद है, उस एरिया में, शकाल रीजन में। ये क्रिश्चियन एरा में ये फाउंड हुआ था, ये प्रोविंस, ये एरिया। So now coming to the last kingdom of among South Arabian kingdoms, that is Himyarite kingdoms. ये 115 BC में जब साबइनस खत्म हुए, मैंने आपको पहले ही बताया कि साबइनस को जिन्होंने ओवरथ्रो किया, रिप्लेस किया, दैट वर Himyarites। 115 BC से लेके, सॉरी यहाँ पे ये गलत हुआ है, 315 क्रिश्चियन एरा तक ये आबाद थे। 115 BC से लेके 315 क्रिश्चियन एरा तक। हिमयार जो है ये अरबिक फॉर्म है हेमराइट्स की, और ग्रीक सोर्सेज में इसका जो नाम है वो है हुमराइती है। ग्रीक सोर्सेज में इसका नाम जो मिलता है वो हुमराइती के नाम से इनको जाना जाता था ग्रीक लिटरेचर में। इन्होंने ऑक्यूपाई किया था साउथ वेस्टर्न पेनिनसुला जो था, वो इन्होंने कैप्चर किया था, ऑक्यूपाई किया हुआ था, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी जफर, जो 9 माइल्स साउथ ईस्ट थी। प्रेजेंट डे जो इलाका है वहाँ पे यरीम का इलाका जो है, वहाँ से 9 मील साउथ ईस्ट में ये जफर सिटी जो थी वहाँ पे थी। ऑन द हाईवे रूट फ्रॉम अदन एंड ताइज टू सना, जो हाईवे जाती है अदन से लेके ताइज, और ताइज से लेके सना यमन की तरफ जो जाती है, वहाँ पे ये सिटी आबाद थी जफर। जो हिमराइट्स है, हालांकि 315 क्रिश्चियन इरा तक ही रहे, लेकिन कुछ इलाके में इनके रूलर्स 6th सेंचुरी तक भी रूल करते रहे। इनके जो बाकी रिमेनिंग जो रूलर्स थे, 6th सेंचुरी तक उनके सोर्सेज मिलते हैं। ये भी साबीन लैंग्वेज को यूज करते थे फॉर दियर एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स। कैस्टल ऑफ गुमदान जो सना में था, जो मैंने आपको बताया साबीन्स के टाइम, इसको क्रिएट किया था हेमराइट्स ने। असल में इसको क्रिएट करने वाले जो थे हेमराइट्स ही इसको क्रिएट करने वाले थे। हेमराइट्स ने इसको बनाया हुआ था, लेकिन ये उसी एरिया में थे जहां पे साबइनस आबाद थे। जो साउथ अरेबिया पावर है, इनके दौर में हेमराइट्स के पीरियड में ही वो अपने उरूज को पहुंच गया, और जो लास्ट डिकेड है 3rd सेंचुरी का, हेमराइट्स का जो फेमस किंग था, कि इट वाज शमार यरशा, जिसको कहते थे शमार यरशा। उसने समरकंद को फाउंड किया, और इसके अलावा उसने ख़त्म की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सबा और हजरमाउत की। ने उस टाइम पे सबा और हजरमाउत जो थी वो इंडिपेंडेंट थे, तो इसने जो सिटी आबाद की समरकंद, तो उसकी वजह से उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। और काताबान जो कि पहले से ही डिसअपियर्ड हो चुका था पॉलिटिकल मैप से, तो होल यमन को हेमराइट्स ने यूनाइट किया। पर्टिकुलरली इनके जो रूलर थे शमार यराश, उसने इस पूरे एरिया को यूनाइट किया। तो फिर जो रॉयल स्टाइल था वो था किंग ऑफ सबा एंड द रेजान एंड हजरमाउथ एंड यमुना। ये आप याद रखिए, किंग ऑफ सबा, रेजान और हजरमाउथ एंड यमुनात जो थे, इस पूरे इलाके को इन्होंने यूनाइट किया। चाहे वो साबीनस का था, या हम कहेंगे मिनेन डायनास्टी जो थी,
جو ان کا ایریا تھا یا حضرماؤتس کا جو تھا اس پورے ایریا کو انہوں نے یونائٹ کیا، ایک ہی ایریا میں ان کو کنورٹ کیا. During their period, Judaism became the state religion. In the 4th century, زونواز جو تھے، زونواز کا جو ریئل نیم تھا، اصل میں ان کا نام تھا یوسف اسار یسار. یوسف اسار یسار ان کا نام تھا. He was a Himmerite Jew and the last ruler of Himmerite kingdom. یہ آپ یاد رکھیں، زونواز اصل میں ان کا نام تھا یوسف اسار یسار. ان کے پیریڈ میں جو کیسٹل آف گمدان ہے، اٹ واز ریگارڈڈ ایز اے زینتھ آف ساؤتھ عربیہ. کیسٹل آف گمدان کو زینتھ آف ساؤتھ عربیہ مانا جاتا تھا ہیمرائٹس کے پیریڈ میں. سو دس واز ٹوڈیز لیکچر. ہوپ کہ آپ سب نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. آپ کے کومنٹس اور سجیشنز کا مجھے انتظار رہے گا. ایٹ دا اینڈ آئی ول اگین request you to subscribe, like and share my YouTube channel. اور ویڈیوز کو بھی لائک کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کوالٹیز میں ویڈیوز کو لا سکیں. So this was today's lecture. In tomorrow's lecture we will discuss the North and Central Arabian Kingdoms. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. Stay safe and stay home. خدا حافظ.